वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्त से क्रिस्पी चिकन रोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पैन है। ये छोटा वाला जो पैन है उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। हम रख देते हैं मीडियम हाई पे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। चलिए ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप प्याज। बेसिकली स्लाइस है लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। चलें अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नोर या मैगी की चिकन क्यूब यानी चिकन पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर हमने लिया। अगर आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। काली मिर्चें भी है आधा टीस्पून, नमक है आधा टीस्पून और आधा टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। ये चला गया। इसको हम ज़रा सा सौटे कर लेंगे। बस 20 सेकेंड हमने इसको सौटे किया और अब इसमें हम डालेंगे 2 हमने चिकन ब्रेस्ट ली थी, उसको आधा टीस्पून नमक डाल के उबाल लिया था और रेशा रेशा कर लिया। तो ये आप आगे पीछे भी करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में आपके रखा हुआ हो, लास्ट मिनट पे बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। अब इसको हम मिक्स करते हैं। चले ये मिक्स हो गया हमारा। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के टोमेटो प्यूरी। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर नहीं है तो ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल दें। चले अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस, हॉट सॉस, आपकी मर्जी है, आप कम चाहे तो कम डाल लें। ये 4 टीस्पून था। चले अब ये सारे स्पाइसेस को हम बड़े अच्छे से मिलाते हैं। बेसिकली पता है ये एक डिश है यहाँ बड़ी पॉपुलर है, इसे कहते हैं चिमिचांगा। तो जब हम मूड में होते हैं तो इसे प्यार से हम कहते हैं चिमी, और गुस्से में होते हैं तो कहते हैं चांगा, लेकिन खाते ज़रूर है। बस इसे हम अच्छे से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे ताकि गरम शरम भी हो जाए और मज़े से एक दूसरे के स्पाइसेस एक दूसरे में चले जाएं। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अब हम अपने चूल्हे को बंद करते हैं और अब हम इसको बस थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बहुत नहीं लेकिन 50%। अच्छा आप हमारे पास यहाँ तोतियाज़ हैं, याद है हमने बनाई थी, यहाँ लिंक देती हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखिएगा। वो एक मरतबा बना के आप फ्रिज में रख दें, उससे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी वेराइटीज़ बनाएंगे, तो ये एक वेराइटी है। और अगर सपोज़ आप लोगों को वो नहीं देखनी है या वो नहीं बनानी है तो बेसिकली आप कोई भी सॉफ्ट घर की रोटी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन पतली होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चले अब हम इसको आपको बताते हैं कि ये कैसी है और इसे हमें थोड़ा सा गर्म करना है। ये देखें, इस पूरे पैकेट को हम 30 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म करेंगे और अगर आप चाहें तो तवे पे भी थोड़ा सा कर सकते हैं। बस वार्म करना है, हल्का सा गर्म करना है ताकि वो नरम हो जाए, सख्त ना हो जाए। तो चले अब इसको हम माइक्रोवेव में रखते हैं 30 सेकंड के लिए। चले ये गरम गरम हो गई और अब हम असेंबल करते हैं। देखें कैसे गर्मा गर्म रोटी है। बस तो अब हम लेंगे और इसको ये गरम गरम आमेज़े को हम डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है जितना डालना हो आप डालें। ये देखें मैं कितना डाल रही हूँ, इस तरह से डालेंगे। अच्छा तो देखा आपने, मैंने सेंटर में नहीं रखा है, थोड़ा एज पे रखा है। अब आप किसी भी किस्म की चीज़ इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये 3 ब्लेंड है, मोज़रेला, मोंटेरेजैक एंड चेडर। तो चले अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना डालना हो डालें। ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के आसपास। तो अब हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से, ये वाला पोर्शन मोड़ेंगे, फिर इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे और ये हमारा बेहतरीन सा रोल बन गया। तो अब इसी तरह हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे।
देखिए हमारे सारे बन गए। और अब हम क्या करेंगे, कुछ एयर फ्रायर में बनाएंगे और कुछ फ्राई करेंगे, ताकि दो वर्जन हो जाए, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। तो देखिए यहाँ मैंने ऑयल रखा हुआ है, और ऑयल को हमको बहुत गर्म नहीं करना है, लेकिन गर्म करना है, क्योंकि हमें इसको क्रिस्पी बनाना है। तो जब हम हाथ लगाएंगे और हीट आ रही होगी, वैसा हमें चाहिए। और शैलो फ्राई करेंगे, डीप नहीं करेंगे, क्योंकि सेटल नहीं होगा डीप में। अच्छा देखिए, अब जो नीचे से हमारा जो खुला हुआ पोर्शन है ना, उसको हम पहले डालेंगे नीचे, इस तरह से। तो ये सब सिलाई वाला पोर्शन पहले जाएगा। तो अब ये जो है, इसको हमने हीट रखी हुई है मीडियम, ठीक है। और अब हम एयर फ्रायर की तरफ चलते हैं। एयर फ्रायर में डालने से पहले हम अपना ऑयल करीब कर लेते हैं, एयर फ्रायर खोलते हैं, और उस बास्केट में हम इसको सेटल कर देते हैं। तो ये देखिए स्प्रे करेंगे बस, तो ये थोड़ा सा लगा देंगे, बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इसको हम डाल देंगे अपने बास्केट में, वही सीम साइड डाउन रखेंगे। चलिए इसको बंद करते हैं, हम 350 पिक करते हैं, और अब हम अपना टाइम सेट करते हैं 7 मिनट, और अब हम इसको शुरू कर देते हैं। चले, ये काम कर रहा है, ये ऑयल यहाँ काम कर रहा है। तो अब मैं आपको कुछ मालूमात दे देती हूँ कि कितनी देर तक हमें फ्राई करना है। बेसिकली क्रिस्पी, चीज़ी, एंड मैंने आपसे कहा था ना चिकन है, तो अब हम स्लोली करेंगे, ताकि ब्राउन बहुत ज़्यादा ना हो, जल ना जाए, मतलब ब्राउन हो और क्रिस्पी हो। तो हम इस साइड पे अराउंड रखेंगे 5-6 मिनट, और अदर साइड पे भी फिर 5-6 मिनट कर लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गई है। अब हम चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, एग्जैक्टली हमें इसी तरह चाहिए। बस इसको हम 5-6 मिनट इस साइड पे भी कर लेंगे, क्रिस्पी से कर लेंगे। घर की रोटी से भी कर सकते हैं, लेकिन घर की रोटी में ऑयल ज़्यादा हो और बहुत कम सिकी हुई हो, फोल्ड अच्छी तरह से हो जाए, फिर मज़े से रोटियां इस्तेमाल करें, गोश्त डालें, चीज़ डालें, नहीं दिल चाहता तो ना डालें। लेकिन ये एक ऑसम आइटम है, आप लोग बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। और फिर मज़े की बात क्या है पता है, जो हमने बनाया ना रोटी के साथ फोल्ड करके, उसको आप फ्रीज़ कर दें, जब दिल चाहे जब यूज़ कर लें, लाइफ सेट है। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा कलर आ गया है। अब हम एजेस के लिए यूँ भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इससे मुझे वो शेर याद आ रहा है, एक ही सिफ्त में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। चले अब इस साइड पे कलर ले लेते हैं हम थोड़ा सा। चले जी, अब हम निकाल लेते हैं। चले चूल्हा बंद करते हैं और इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है। अब बस पलटने का टाइम आ गया है, इसको पलट लेते हैं। चले तीनों पलट लिए हैं। अब हमने रखा था पहले 7 मिनट पे, अब हम रखेंगे 3 मिनट पे, क्योंकि एक तरफ आधे तो सेकी गए हैं। तो चले दोबारा हम रखते हैं, मिलते हैं 3 मिनट में, जब तक हम अपना सॉस वगैरह निकालते हैं और गर्मा गर्म तेल हटाते हैं। चले जी, मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए, इसको हम डायगनली काटेंगे। ये देखें, गर्मा गर्म रखेंगे, जबरदस्त किस्म के। डाइटिंग वालों खुश हो जाओ। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से चिमी बन गए। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये भाई, क्योंकि आगे पीछे हम रोटी भी बना के रख सकते हैं, आगे पीछे हम चिकन भी बना के रख सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी है। गेहूं की रोटी भी बना लें, मैदे की बना लें, तोतियास ख़रीद लें, तोतियास बना के रख लें। इन्हें लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और श्रेडेड जो है चिकन भी ले सकते हैं, और हर तरह का आप मीट ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बताएं कितने नाइस लोग हैं। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। कौन से सॉस में डालूं, ग्रीन कि रेड? चले मैं ग्रीन में डालती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती
ये किस कदर ख़तरनाक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एयर फ्रायर वाला कैसा लग रहा है। ये तो लाइक माइंड ब्लोइंग। और फिर आगे पीछे रख दो समोसे की तरह, ये नहीं कितना अच्छा। चलो इसको यहाँ रखते हैं और ये एयर फ्रायर वाला ट्राई करते हैं। इसका कलर जो है वो सिका हुआ है और इसको मैं रेड सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। बिलीव में इक्वली बहुत अच्छा है। वरना हर चीज़ फ्राइड ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये इक्वली अच्छा है क्योंकि स्टफिंग एक तो इतनी मज़े की है, फिर एयर फ्रायर ने उसको भी क्रिस्पी, इतना मुनासिब क्रिस्पी कर दिया, मज़ेदार बना दिया है। आइडियली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं दोनों की तरफ वोट कर रही हूँ, दोनों बनाएं आप लोग, मज़े करें और मज़े करवाएं। इफ्तार में, सहरी में, पार्टीज़ में, लंच बॉक्स में, वैसे ही हर तरह से आप मज़े कर सकते हैं इसके साथ। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।